बेहतरीन प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में विधानसभा से दिया, जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और जिनके वालिद मोहतरम इस मुल्क की आज़ादी में अपने जान और माल को कुर्बान किया और एक मुजाहिद आज़ादी का बेटा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी बनकर आपके दरमियान में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं कि जिला परिषद के चुनाव में भी आपने मजलिस का साथ दिया, आपका बेहद शुक्रिया। ये विधानसभा का चुनाव है और आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए क्या हम सपा या बसपा को वोट देंगे, तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपकी सोच गलत है। 2014 में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 के विधानसभा के चुनाव में आपने कांग्रेस और सपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि जो गलती 2014, 17 और 19 में हुई, गलती मत करिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार बनाने से कोई शख्स रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। ना अखिलेश यादव ना बहन मायावती में इतनी ताकत है कि वो योगी और मोदी की सरकार को बनाने से रोक सके। और हम बीजेपी के ताल्लुक से कहना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार में, भाषण में कहा कि मुझे आप जितनी ताकत देंगे मैं उतनी ताकत से फैसले करूंगा। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कितनी ताकत चाहिए आपको। 2014 में 280 एमपी देश ने दिया आपको, 2019 में आपके 306 आपके सांसद हैं। आखिर कितनी ताकत चाहिए देश के प्रधानमंत्री आपको? देश की जनता ने तो आपको मैक्सिमम पावर दे दिया। मगर याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 65 लोकसभा के मेंबर कामयाब करके बीजेपी को दिया। देश की जनता ने बीजेपी को 300 से ज्यादा एमपी कामयाब करके दिया। मगर यही देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी के नाम पर पूरे कारखाने, छोटे कारोबार बंद कर दिए। आपने उनको ताकत दी तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गरीब और किसानों को, मजदूरों को मुंबई से पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए, या दिल्ली से तो उत्तर प्रदेश पैदल चल रहा था इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री ने ताकत इतनी मिल गई थी कि उन्हें रातों रात लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत दे दी कि उन्होंने देश के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आपको कितनी ताकत चाहिए नरेंद्र मोदी जी? कितनी ताकत आपको चाहिए? अरे इतनी ताकत आपको मिल चुकी, मगर आपने उस ताकत का इस्तेमाल देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के गरीबों को, देश के महिलाओं को आपने उनको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। और अब तो हद ये हो गई कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे, नरेंद्र मोदी कह रहे, क्या कह रहे कि मैं 10 मार्च के बाद आवारा पशु सांड का मसला हल कर दूंगा। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो गोबर से आमदनी पैदा करेंगे। मोदी जी, ये ख्यालात आपको दिमाग में कहां से आते हैं? करेंगे मोदी जी, किसने कहा आपको? अगर जिस किसी ने भी कहा उसको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, इन्वेंशन का प्राइज मिलना चाहिए। गोबर से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आवारा पशुओं का मसला, वो सांड जो रात में घुसकर एक किसान की फसल की खेत को सुबह तक साफ कर देता है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास फार्मूला है।
2 वर्ष से इनकम। प्रधानमंत्री क्या जवाब पाया आपने? हम 21वीं सदी में नौजवान साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डीएम बनना चाहता है, एसडीएम बनना चाहता है, मगर देश के प्रधानमंत्री नौजवानों से कह रहे हैं कि नौजवानों गोबर लो और पैसे कमाओ। आप बताइए देश को किस राह पर देश के प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं? और फिर कहते हैं कि मुझे इतनी ताकत दो, कितनी ताकत दो, और कितनी ताकत चाहिए आपको? और फिर बोलते हैं, एक और जुमला प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ये कह रहा है कि मोदी का नमक खा के मोदी से वफादारी करेगा। नरेंद्र मोदी जी, आप जो दे रहे हैं ना, वो आपकी जेब से नहीं दे रहे। अगर मैं पेट्रोल खरीदता हूँ, डीजल खरीदता हूँ, तो वो पैसे जो मैं डीजल और पेट्रोल खरीदता हूँ, गरीबों को उन पैसों से राशन मिलता है। अगर मेरी माँ और बहन एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है, जीएसटी देती है, कह रहा है कि जनता ये कह रही है कि हम मोदी से बेवफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने मोदी का नमक खाया। देश के प्रधानमंत्री, आप उस मुकाम पर कैसे पहुंचे? इतना अहंकार, इतना गुरूर आप में कैसा पैदा हो गया? आप तो एक मामूली से इंसान है, आप तो खुदा या भगवान नहीं है। इस देश में आपकी तरह कई लोग आए, प्रधानमंत्री बने और चले गए और जाएंगे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि नमक। बताओ मोदी जी, 2019 में 60% भारत के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी, कल तुम अपने भाषण में बोल दो जो 60% जनता ने तुमको 2019 में वोट नहीं दिया, वो नमक हलाल थे, नमक हराम थे। बताओ 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 60% उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो क्या वो नमक हराम थे? हम देश का नमक खाते, बीजेपी का, मोदी का नहीं खाते। और अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नमक मोदी का खा रहा है, मोदी जी आपने तो नौजवानों से बेवफाई की, किसानों से बेवफाई की, ओवैसी देश का नमक खाता है। अरे बीजेपी का नमक, मोदी का नमक। अरे प्रधानमंत्री जी, ये नमक हम इसलिए खा रहे कि गांधी ने सॉल्ट मार्च किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लाठियां खाई थी। आप कहां से थे आ गए यहाँ पर? आप अंदाजा लगाइए कि नमक की बात करके वो किसान जो मरता है, जो रात भर जाग रहा है, वो युवा। और मैं उन बीजेपी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं जो कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों को अच्छा कर दिया। अरे बताओ तुमको क्या मिला? तुम इम्तिहान लिखने गए तो पेपर लीक हो गया, तुम नौकरी में बरसाई गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये सपा वालों की बारी है, उनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज की हमारी जनसभा के बाद बोलेंगे ओवैसी नौजवानों को खर्चाता है जज्बाती तकरीर करके। तो बताओ नौजवानों, आप जज्बाती बनोगे नहीं बनोगे? आप जज्बाती बनोगे ना? अब सुनो, जज्बाती कौन बनता है? नेट खोलो, नेट। जज्बाती कौन बनता है? जज्बाती वो बनता है जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल होगा। जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं होगा वो जज्बाती नहीं होता, क्योंकि वो मुर्दार कहलाता है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये नौजवान अगर जज्बाती है तो इनके जज्बात की कदर करो। आप ये जिंदगी का सबूत दे रहे। और मैं नौजवानों तुमको एक बात कहकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा कि अल्लाह ने तुमको आंख और कान किस लिए दिए कि तुम जब नाइंसाफी को देखो, कि तुम जब किसी की तकलीफ को सुनो। अल्लाह ने तुमको धड़कता हुआ दिल इसलिए दिया कि तुम उसकी तकलीफ को महसूस करो। जिसके आंख, कान और दिल और दिमाग जिंदा है वो जज्बाती होगा। जो अपनी दिमाग को, अपने दिल को, अपने आंख को,
और अपने कान को गैरों की चौखट पर जाकर गुलामी के लिए कुर्बान कर दिया, वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा कहलाता है। और समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है सिवाय नारे के। आप बताइए क्या समाजवादी पार्टी ऐलान करेगी? हमने बाबू सिंह कुशवाहा ने ऐलान किया कि जब जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, ना सिर्फ जाति जनगणना बल्कि मुसलमानों में भी जो ओबीसी कास्ट है उनका भी होना चाहिए कास्ट सेंसस। बिहार में हमने करवाया, लड़के हमारे 5 एमएलए बिहार में थे। आज इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और मैं जो हमको कहते हैं कि ओवैसी भड़काता है, ओवैसी के खड़े होने से बीजेपी जीत जाती है, मैं समाजवादी और बसपा से पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ से भी पूछना चाह रहा हूं, बताओ आपने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया? आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर यूपी से बाहर किसी मुस्लिम घर में 10 रुपए अगर खर्च होते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में आपके घर में सिर्फ 7 रुपये खर्च होते हैं। ये डेटा है मेरे पास स्टडी है। अगर कोई डिबेट करना चाह रहा तो आ जाओ, मुकाम बोलो, टाइम बोलो, बैठ के बात कर लेते हैं। आप बताइए, देश का दूसरा मुसलमान 10 रुपये खर्च रहा है तो आप 7 रुपये खर्च रहे। क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या स्कूल की फीस देंगे? आपको इतना कमजोर करके रख दिया गया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। आपसे अपील कर रहे हैं कि आप यहां पर मजलिस के उम्मीदवार को, प्रत्याशी को पतंग के निशान पर बटन दबाकर इनको कामयाब करिए, क्योंकि हमको और 3-4 मुकामात पर जाना है। इसलिए आपसे इजाजत चाहते हैं, इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि आप लोग पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। आप दबाएंगे ना? डरेंगे तो नहीं ना? क्या आप मोदी, योगी, अखिलेश से डरेंगे? नहीं डरेंगे ना? तो अगर नहीं डरेंगे, अगर डर होगा तो क्या कहेंगे? अगर डरेंगे इस बच्ची ने हिजाब पहनकर क्या नारा लगाओ? तो लगाओ दबा के नारा, उठाकर लगाओ। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मंदिर को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाकर शुक्र।